This is Ashish Tambe. Hello, Devyani Tambe. Welcome to our YouTube channel @First Day First Show. आज आपके सामने हम लोग लेके आए हैं इस फिल्म का रिव्यू मर्दानी 3। बॉलीवुड में ऐसी बहुत कम फिल्में बनती है जिसका ऑडियंस एज अ सीक्वल के रूप से राह देखती है। मर्दानी सीरीज उनमें से एक है। मर्दानी 1 आई थी 2014 में, मर्दानी 2 आई थी 2019 में और अभी मर्दानी 3 आई है 2026 में। मर्दानी 3 के बारे में बात करेंगे तो उनके डायरेक्टर है अभिराज मीनावाला, जिन्होंने पहले लव यात्री भी डायरेक्ट की है और ये उनकी डायरेक्टर की दूसरी फिल्म है। उनके राइटर है आयुष गुप्ता, जो क्राइम सीरीज लिखने में बहुत माहिर है। इन्होंने नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी हिट दी थी द रेलवे मैन, और वैसे ही सीआईडी के कुछ पार्ट भी लिखे थे। तो आपको समझ में आया रहेगा कि इस फिल्म में भी ट्विस्ट है एंड स्क्रिप्ट में भी दम है। यस। फिल्म का बजट लगभग 75 करोड़ है। फिल्म फिल्माई गई है मुंबई के यशराज स्टूडियोज में, पार्ला में, दिल्ली में एंड श्रीलंका में। कहानी शुरू होती है बुलंदशहर से, जहां पे 2 नाबालिग बच्चियों को अगवा करते हैं और एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस में शिवानी रॉय यहाँ पे जांच करती है। मर्दानी 3 में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम फीमेल विलन को इंट्रोड्यूस किया है। अम्मा अम्मा का रोल प्ले किया है मल्लिका प्रसाद जी ने, जो एक थिएटर एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है और वॉइस टीचर भी है। इस फिल्म में उन्होंने बेगर माफिया डॉन का रोल किया है, जो बच्चों को अगवा करती है। इसीलिए बच्चों के साथ उनका ब्रूटल बिहेवियर या रानी मुखर्जी के सामने उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, रिवेंजफुल डायलॉग डिलीवरी हो, जो भी हो, उन्होंने फुल 100% देने की कोशिश की है। और इसलिए जब भी वो स्क्रीन पे आती है, मन में एक खौफ पैदा होता है। फिल्म में और एक विलन है जिनका नाम है, असली नाम है मिखाइल यवलकर, जो खुद एक आर्टिस्ट तो है ही। इस फिल्म में वो आर&डी माफिया का रोल प्ले करते हैं। ये रोल उन्होंने बहुत ही सटल तरीके से पेश किया है। एक हाईली एजुकेटेड बंदा फिर भी विलन है, इसलिए उन्होंने अपने सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से और डायलॉग डिलीवरी से ये रोल को बहुत तगड़ा किया है। और एक इम्पोर्टेंट किरदार में है जानकी बोदीवाला। जानकी बोदीवाला आती है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से। आपने इनको पहले देखा है शैतान में, जो अजय देवगन के डॉटर का रोल प्ले कर रही थी। शिवानी शिवाजी रॉय, इनकी एंट्री इतनी डैशिंग दिखाई है। इनके एंट्री में ही उनका फाइटिंग सीन है, जहां में ना कि उनको बट आर्ट डायरेक्टर एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी फुल मार्क्स दूंगी, क्योंकि उन्होंने रानी मुखर्जी को नौवारी महाराष्ट्रियन साड़ी में पेश किया है, जो फाइटिंग के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। अपने किरदार में तो इतनी घुस चुके हैं, ये रोल इतना वो अच्छी तरह से निभाती है कि चाहे वो एक्शन हो, डायलॉग डिलीवरी हो या इंटरवल के पहले वाला मोनोलॉग हो। फिल्म के प्लस, फिल्म सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, टू द पॉइंट है। इसलिए इस फिल्म में गाने ही नहीं है, क्योंकि ये रोमांटिक फिल्म है ही नहीं। इसलिए फिल्म की लंबाई भी 2.5 घंटे की है। फिल्म में एक्शन है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, ट्विस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक को एक मैसेज भी है। इसलिए इस सारी चीजों का ब्लेंड मतलब ये मर्दानी 3। फिल्म के माइनस, वैसे देखा जाएगा तो बहुत माइनस है नहीं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और थोड़ा इम्पैक्टफुल हो सकता था। सेकेंडली, फिल्म बीच बीच में थोड़ी सी फ्लैट होती है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी फ्लैट होती है। और कुछ सवाल है हमारे मन में। सबसे पहला सवाल ये है कि फिल्म में जो एक विलन दिखाया है उसका नाम है इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन का। ये क्यों है? दूसरा नाम हो सकता था। वैसे ही मर्दानी 1 में जो एक इशू लिया था वो था वुमेन ट्रैफिकिंग का। मर्दानी 2 में जो इशू लिया था वो था एक साइकोपाथ का, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करता है। मर्दानी 3 में जो इशू लिया है वो छोटे नाबालिग बच्चियों के अगवा करके उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका किया गया है। तो ये सारे इश्यूज है वो सारे सिर्फ वुमेन क्राइम्स के रिलेटेड ही है। लेकिन एक काबिल महिला ऑफिसर इसके अलावा भी
जो बहुत बहुत इश्यूज, क्राइम के इश्यूज है, वो भी हैंडल कर सकती है। तो क्या ये जरूरी है कि हमेशा सिर्फ वुमन ओरिएंटेड इश्यूज ही लेने चाहिए? ओवरऑल मर्दानी 3 फिल्म एक एवरेज एंटरटेनिंग मूवी है, इसलिए एट द रेट फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरफ से हम लोग इसको दे रहे हैं 3 स्टार्स। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और ऐसे ही नए नए वीडियोस हमारे देखिए। हम जल्दी आपके पास एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।